हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12 में एडमिशन ऑफ पार्टनर डीके गोयल से हम लोग कर रहे हैं। आज हमारे क्वेश्चन है 63 और 64 और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक से हमारा चालू हो जाएगा हिडन गुडविल और फिर कैपिटल एडजस्टमेंट। आज के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें आ रही हैं, WCR, IFR, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बहुत सारी चीजें। थोड़ा गुडविल कैश ला रहा है, थोड़ा गुडविल क्रेडिट में है, तो क्वेश्चंस बहुत अच्छे से देखना है। तो करें स्टार्ट। चलो पहले 63 नंबर का क्वेश्चन करते हैं 2026 एडिशन के हिसाब से डीके गोयल। Aman and Biswas were partners sharing profit losses in the ratio 3:2. They admitted Chetan as a new partner for 25%. बैलेंस शीट दी हुई है बेटा, EPF, GR, IFR, गुडविल, इन्वेस्टमेंट। कहा ना मैंने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। Chetan was admitted in the following terms: market value of investment 20, there was a bad debt amounting to 6,000 and provision for doubtful debt is to be maintained 9,000. Building was undervalued, stock was overvalued. Goodwill of the firm Chetan was to bring 1,30,000 as capital. Prepare revaluation and partners capital. हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन को पूरा पढ़कर सबसे पहले ये देखना कि हमें क्या पूछा है। 63 नंबर के क्वेश्चन में हमसे पूछा है रीवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और हमसे क्या पूछा है साथ में बेटा, पार्टनर्स कैपिटल। कितने पार्टनर है? 2 पुराने थे और एक नया, अमन, विश्वास और चेतन। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अमन, विश्वास और चेतन। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, अमन, विश्वास और चेतन। पहले रिवैल्यूएशन बनाते हैं, फिर पार्टनर्स कैपिटल। चलो एक एक चीज समझाती हूँ। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दिया है बैलेंस शीट में 50,000 का, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू हो गई है 20,000। सॉरी, IFR कितने का दे रखा है क्वेश्चन में, ये देखो। IFR क्वेश्चन में दे रखा है 50,000 का। क्या जनरल एंट्री सीखी थी हमने? जितने का IFR होता है उसमें से जितना इन्वेस्टमेंट का नुकसान हुआ वो रिकवर हो जाता है। हमारे पास इन्वेस्टमेंट 50 का था, लेकिन अब उसकी वैल्यू हो गई है 20, यानी कि 30,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट का लॉस है। कितने रुपए का बेटा? 30,000। इन्वेस्टमेंट जो बैलेंस शीट में, ध्यान से समझना, 50,000 का था, वो कितने का हो गया है? 20 का। कितने रुपए से लॉस हुआ? 30,000। क्या वो 30,000 रीवैल्यूएशन में आएंगे? तब आएंगे जब IFR नहीं दिया हो, लेकिन IFR दिया हो तो फिर रिवैल्यूएशन में नहीं आएंगे। जितने का लॉस है वो इससे कवर हो जाएगा और बचा हुआ अमन और विश्वास आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। कितने रुपए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 20,000 रुपए। कौन से रेशियो में? इनका रेशियो है 3:2। तो 3/5 और 2/5, 5 4 जा 12,000 और 8,000। ये एंट्री नहीं पूछी है, बट मैंने आपको इसलिए समझाया कि आपके समझ में आ जाए कि रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा फिलहाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब 6,000 रुपए के बेड डेप्ट हैं और 9,000 का प्रोविजन है, तो टोटल 6,000 और 9,000 15,000 रुपए का बेड डेप्ट हो रहा है। बेड डेप्ट
6,000 का और 9,000 का प्रोविजन। तो टोटल कितने रुपए हमारे डूबत खाते में जाएंगे? 15। जबकि पुरानी जो बैलेंस शीट है उसमें 10,000 रुपए ही प्रोविजन के दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? 10,000। पहले कितने रुपए का लॉस हो रहा था? 10,000। अब कितने का हो रहा है? 15,000। तो कितने रुपए से हमारा नुकसान बढ़ रहा है? 5,000 से। यदि बैलेंस शीट बनानी होती तो पहले 6,000 माइनस करते, फिर 9,000। फिलहाल टोटल करके कंपैरिजन कर लो कि पहले 10 का लॉस था, अब 15 का, तो 5,000 रुपए से हमारा लॉस हो रहा है। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितने का बेटा? सिर्फ 5 का। कितने रुपए से इंक्रीज हो रहा है? पहले कितने का था? 10। फिर कितने का हो रहा है? 15। 5,000 से। नेक्स्ट, बिल्डिंग वॉज अंडर वैल्यूड बाय 20%। यानी कि क्वेश्चन में जो आपकी बिल्डिंग दे रखी है 1,60,000, वो कितने परसेंट है? 80%। अंडर वैल्यूड बोला है तो 100 में से रेट माइनस करना, मतलब ये बिल्डिंग 80% है, मुझे इसका 100% बनाना है। 8 2 जा यानी कि 2 लाख रुपए। बिल्डिंग 1,60,000 से 2 लाख रुपए तक लेकर आना है। ध्यान रखना, अंडर वैल्यूड है तो माइनस करके डिवाइड करना, ओवर वैल्यूड है तो प्लस करके। फिर से 20% वैल्यू कम है, यानी कि वैल्यू 80% है, मुझे इसे 20% से बढ़ाना है, तो 2 लाख रुपए हो रही है, यानी कि 2 लाख का 20% 40,000। 1,60,000 का 20% मत निकाल देना। बाय बिल्डिंग। आपको तो मैंने तरीका सिखा दिया है ना, बस इस तरीके को लेके चलना है। क्या तरीका? डिवाइड करके इंटू 100 और फिर कंपैरिजन। फिर से देखना नहीं आया तो। स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड, 20% ज्यादा। स्टॉक कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 60,000। फिर से देखना, स्टॉक की वैल्यू है 60,000, ओवर वैल्यूड है तो 20% प्लस करूं। ओवर वैल्यूड है तो प्लस किया, डिवाइड कितने से किया? 120। कम है तो माइनस करके डिवाइड करना, ज्यादा है तो प्लस करके। इनटू मुझे वैल्यू कितनी निकालनी है? 100%। 0 12 5 जा 50,000। अब आप देखो, पहले स्टॉक कितने का था? 60। अब आपको स्टॉक कितने का करना है? 50। पहले स्टॉक 60, अब कितने का? 50। कितने रुपए से वैल्यू कम हो रही है बेटा? 10,000 से। तो टू स्टॉक। इस अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड से आप बिल्कुल नहीं बच सकते हो, बार बार समझा रही हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे, गुडविल ऑफ द फर्म 1 लाख, ठीक है, और वो अपने हिस्से की नगद लाएगा, तो उसका हिस्सा कितना है? 25%। चेतन का हिस्सा 25%, यानी कि 25/100, यानी कि 1/4। चेतन का शेयर कितना है? 1/4। चलो, तो रिवैल्यूएशन में सिर्फ यही आएगा। कितने रुपए? ये आपका आंसर आ गया, 25,000। 40 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए बेटा? 25,000। किसमें बटेंगे? अमन और विश्वास। 25,000 इंटू 3/5, 5 5 जा और 3 जा करके देख लो। 25,000 इंटू 3/5, 15,000। 3 2 है और 10। क्या बन गया? रिवैल्यूएशन। अब क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल। जितनी भी चीजें हैं सब 3 और 2 में डिस्ट्रीब्यूट होंगी। अब बताओ, गुडविल का पैसा काय में डिस्ट्रीब्यूट होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो।
क्या मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो इस क्वेश्चन में निकालना है? नहीं। क्यों? क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि कौन कितना पे कर रहा है, सिर्फ लिखा है चेतन 25% के लिए आ रहा है। यदि मुझे नया रेशियो निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1 में से 1/4 माइनस 3/4 बांटेंगे। यानी कि इस तरह के पैटर्न में आपको नया रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, बाकी सब में निकालना पड़ेगा। चलो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखते हैं? मैडम ने सिखाया है बाय बैलेंस बीडी, फिर हमारी मैम ने सिखाया है बाय बैंक, फिर हम लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ध्यान रखेंगे। अब बैलेंस बीडी पुरानी कैपिटल उतारो बेटा, कितनी? अमन और विश्वास की 2 लाख और 1,50,000। अब चेतन अपने घर से लाया 1,30,000, फिर चेतन प्रीमियम लाया। अब देखो गुडविल 1 लाख रुपए, ध्यान देना, गुडविल 1 लाख रुपए वो किसकी दे रखी है? फर्म की। ये रब कर रही हूं मैं, वो गुडविल किसकी है? फर्म की। चेतन का शेयर कितना है? 1/4, तो चेतन के हिस्से की गुडविल होगी, ये सब वर्किंग नोट में आएगा। चेतन की गुडविल 1 लाख का 1/4 यानी कि 25,000 रुपए। ये किसकी गुडविल है? चेतन की। चेतन कितने रुपए लाएगा? 25,000 रुपए गुडविल के। किसमें बटेंगे? अमन और विश्वास। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कितना रहेगा? 3:2। हमेशा पार्टनर्स कैपिटल में पहले ये 3 चीजें होने के बाद 4th चीज क्वेश्चन में देखो, ईपीएफ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। जनरल रिजर्व 40,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा बाय जनरल रिजर्व। 40,000 इंटू 3/5, 8 8 24 और 8 2 16। नेक्स्ट, फिर आईएफआर 50 का था, लेकिन 50 में से 30 का तो लॉस हो गया था, 20 बटेंगे बाय आईएफआर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 12,000 और 8,000। ध्यान देना स्टार्टिंग में बताया था कि इन्वेस्टमेंट का नुकसान हुआ था। फिर इस तरफ देखो, इस तरफ है गुडविल। यदि क्वेश्चन में बैलेंस शीट में गुडविल दी हो तो हमेशा राइट ऑफ होगी, पुराने पार्टनर्स पुराना रेशियो। गुडविल 30,000 की इधर लिखा है तो इधर अपोजिट साइड टू गुडविल कितना है? 30,000। 30,000 इंटू 3/5, 5 6 6 3 18, 6 2 12। नेक्स्ट, फिर क्या? इसके बाद अब कुछ नहीं है, अब रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट था 2 में, तो ये भी बाय में आएगा। बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 15 और 10। अब टोटल करेंगे। हमेशा ध्यान रखना बेटा, जितनी भी चीजें पार्टनर्स की डेबिट हो तो क्रेडिट में जाएंगी, क्रेडिट हो तो डेबिट में। अब पार्टनर्स कैपिटल का आंसर निकालते हैं। 15 और 15 30, 30 और 42, 42 24 और 2 लाख, 2,66,000 माइनस 18, ये आ गया 248। ये आंसर आ गया आपका। 2 बैलेंस सीडी कितने रुपए? 2,48,000। नेक्स्ट, इसकी तो 130 रहेगी, इसकी 150 60 70 178 प्लस 16 194 माइनस 12 182
ये बेटा आपका आंसर आ गया 182। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस ही एग्जाम में आते हैं। बहुत सारे नए नए पॉइंट्स थे इसमें, एक डेटर्स वाला, अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, IFR है ना, फर्म की गुडविल दिए तो पार्टनर की निकलेगी, पूरा क्वेश्चन। और अगला इससे भी बड़ा है, उसमें न्यू रेशियो भी निकालना है, सेक्रीफाइसिंग भी निकालना है, सब निकालना है, ऑफ हीज वाला है। इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर अगला करते हैं। अगला देखो 64, XY पार्टनर्स फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस रेशियो 5:3, क्रेडिटर PF WCR, इधर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लॉस। 1 April Z admitted partner X surrender 1/4 of his share, Y 1/3, Z goodwill is valued 160, Z bring only 2/5 of his share of goodwill in cash. Premises increased to 2 lakh, stock by 5,000, creditors proved 60,000, one bill for good purchase having been omitted. आपने माल खरीदा था, लिखना भूल गए, आपकी लाइबिलिटी वापस आ रही है, नुकसान। आउटस्टैंडिंग रेंट करना है 12,000 रुपीज तक, प्रीपेड सैलरी, लाइबिलिटी PF, लाइबिलिटी WC, क्लेम दे रखा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यदि रिवैल्यूएशन और बैलेंस शीट पूछे तो पार्टनर्स कैपिटल तो बनाना ही है, मतलब फुल फ्लेज क्वेश्चन हो गया। चलो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लिया, अगला करते हैं। 64 है ना, सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं, है ना, फिर मैं रेशियो का रब करके फिर पूरा क्वेश्चन करती हूँ। तो रेशियो बेटा इसमें भी ट्विस्ट है, देखो 64, पहले रेशियो देखना, पुराना क्या दे रखा है, X और Y का 5:3, X Y का दे रखा है 5:3। इससे अपना प्रैक्टिस हो जाएगी रेशियो की वापस से। ऑफ हीज क्या सिखाया था मैंने कि जब ऑफ हीज देते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। देखो X सरेंडर कर रहा है 1/4 ऑफ हीज शेयर, तो X इज गिविंग 1/4 ऑफ हीज शेयर। X अपने हिस्से का 1/4 दे रहा है, किसको, Z को, ठीक है। तो इधर ये भी लिख लेना, Z will get। अब X कितना दे रहा है, 1/4, तो 5/8। पहले तो X का शेयर लिखो कि X का शेयर कितना है, 5/8। इसका कितना दे रहा है, 1/4, तो 5/32। X कितना दे रहा है, 5/32, किसको, Z को, तो Z के पास कितना हो रहा है, 5/32, ठीक है। मैं अपने हिस्से की 4 चॉकलेट दे रही हूं, तो 4 चॉकलेट उसको मिल भी तो रही है, क्लियर। फिर अब X के पास कितना बचा, तो X न्यू शेयर, तो 5/8 में से 5/32 माइनस करो, ध्यान से देखना। तो पहले 4 का मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 32 माइनस 5/32, ये आ गया 15/32, ये X का। सेम Y का निकालते हैं, Y इज गिविंग, Y कितना दे रहा है बेटा, 1/3 ऑफ हिज शेयर, 1/3 ऑफ हीज शेयर, तो Y का हिस्सा 3/8 का 1/3, ठीक। तो यहां पे 3 से 3 कैंसिल करो क्या, 1/8, ठीक है। तो Y कितना दे रहा है, 1/8, किसको, Z को। अब Y के पास कितना बचा, तो Y न्यू शेयर, Y के पास लेफ्ट शेयर, न्यू शेयर कितना बचा, तो 3/8 में से 1/8 क्या कर दे, माइनस, कितना हो गया बेटा, 2/8। पहले न्यू रेशियो निकाल दूं, X, Y और Z। अब X का देखो 15
बाय 32। y का देखो 2/8। मैम यहां मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? अरे डिनोमिनेटर सेम है ना, और z तो z का भी निकालना पड़ेगा। फिर डिनोमिनेटर वाली बात आ गई, तो फिर 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 5/32 प्लस 4/32 तो 9/32। न्यू रेशियो पूछा था, बट अभी भी ये न्यू रेशियो नहीं है क्योंकि इसका 32 है, इसका भी 32 है, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो न्यू रेशियो आ गया 15, 8 और 9। ये हमसे पूछा था, ये हमारा पहला आंसर आ गया। सेकंड, सैक्रिफाइस रेशियो। तो सैक्रिफाइस रेशियो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अब क्या मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू करके निकालने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। x कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 5/32। x सैक्रिफाइस कर रहा है 5/32 और y सैक्रिफाइस कर रहा है 1/8। ये दे रहा है 5/32, ये दे रहा है 1/8, तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। बट इसका 32 है तो इसका 32 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब x दे रहा है 5/32 और y दे रहा है 4/32। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 5:4। यदि नए स्टूडेंट्स हो और पहली बार देख रहे हो तो बेटा मैंने एक एक क्वेश्चन किया हुआ है, टीएस ग्रवाल का भी और डीके गोयल के भी, सारे गेनिंग सैक्रिफाइसिंग। आप अच्छे से देखो, मैंने बिल्कुल बेसिक से सिखाया है, बिल्कुल समझ में आएगा आपको 100%। आप सिर्फ देखना। तो ये सैक्रिफाइसिंग हो गया। जो जितना दे रहा है, ध्यान रखना, जो जितना दे रहा है वो उसका सैक्रिफाइसिंग है। अब एक और चीज है इसमें, क्या इसमें दिया है कि गुडविल इज वैल्यूड 160। देखो फर्म की गुडविल है 160, ठीक है, तो Z की गुडविल कितनी होगी? 1,60,000 इंटू 9/32। 9/32 क्यों किया भाई? Z का शेयर 9/32 ही है, ठीक है। 16 1 जा 16 2 जा 2 5 जा 45। अब ये क्यों निकाला? क्योंकि इन्होंने कहा है क्वेश्चन में Z ब्रिंग इन ओनली, उस ओनली से समझ में आया कि Z केवल 2/5 ऑफ ही शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। वो केवल 2/5 शेयर की गुडविल ही कैश में ला रहा है। Z केवल 2/5 शेयर की गुडविल ही कैश में ला रहा है, तो 45,000 का 2/5 18,000 रुपए गुडविल कैश में लाएगा। 5 में से 2 यानी कि 3/5 वो गुडविल उसकी क्रेडिट है। या तो ऐसे निकाल लो या डायरेक्ट 45 में से 18 गए, तो 45 में से 18 गए तो कितने आएंगे भाई? 27,000। फिर से फर्म की गुडविल दे रखी थी 1,60,000, Z के हिस्से की गुडविल निकाली, 9/32 से मल्टीप्लाई किया तो 45,000 उसकी गुडविल है, वो 18,000 कैश में ला रहा है और बाकी पैसे वो नहीं ला रहा है। तो जर्नल एंट्री बैंक टू Z's कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आएगा? तो Z की कैपिटल आएगी 1,50,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल क्या आएंगे? सिर्फ 18,000, 1,68,000। ये बैंक में जुड़ेगा बैलेंस शीट में। फिर से उसकी गुडविल हो रही है 45, वो 18,000 रुपए नगद ला रहा है क्योंकि क्वेश्चन में कहा है 2/5। मैडम 3/5 कहां से आया? तो भाई टोटल इससे 5 में से 2 चले गए तो कितने बचे? 3/5। 1 में से 2/5 माइनस कर दो, नहीं करना, डायरेक्ट 45 में से 18 माइनस कर दो, 27। अब प्रीमियम फॉर गुडविल 18,000 रुपए टू X
और y में बटेंगे। कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो 5:4। 18,000 इंटू 5/9, 2×5 = 10 और 8। क्या इतने में काम हो गया? नहीं। जो गुडविल कैश लाता है वो प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से, और जो नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाता है उसके लिए हम करंट वर्ड यूज करेंगे। तो एक और एंट्री होगी, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट 27,000। ये भी एक्स और वाई में ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे, लेकिन किस नाम से? करंट के नाम से, क्योंकि ये गुडविल का पैसा वो बाद में लाएगा। इसीलिए कहा था कि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 27,000 इंटू 5/9, 9 3 = 3 5 = 15, 15 और 12। इसको अच्छे से लिख लेना। 3 एंट्रियां क्यों बनाई मैम? 2 भी बना सकते थे, बिल्कुल, बट मैंने नगद के लिए अलग बनाई है और उधार के लिए अलग, ताकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त प्रॉब्लम नहीं आएगी। कितने? 45,000 में से 18,000 गुडविल कैश में ला रहा है और 27,000 गुडविल उधार है। जो गुडविल उधार है उसके लिए क्या लिखेंगे हम? करंट अकाउंट। अब बैलेंस शीट में भी ध्यान रखेंगे, जो गुडविल उधार है वो अलग से असेट साइड लिखी जाएगी। ये सबसे मेन था। अब रिवैल्यूएशन चलो बनाते हैं। क्या मैम एग्जाम में इतने बड़े क्वेश्चन आते हैं? बिल्कुल नहीं, लेकिन इसके बहुत सारे पार्ट जरूर आ सकते हैं। रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल। जब एग्जाम्स होती हैं तब बच्चे हमसे पूछते हैं कि मैम कौन से क्वेश्चंस करें जिनसे हमारी प्रैक्टिस हो जाए। इतने सारे क्वेश्चंस करना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम कहते हैं, मैं कहती हूं कि हर वो वीडियो जिसके ऊपर मैंने IMP लिखा है वो कर लो। जैसे कि मैंने यहां लिखा है IMP, मैं उन्हीं क्वेश्चंस को IMP बोलती हूं जिसमें सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। ये क्वेश्चन यदि बच्चा कर ले तो वो कैसा भी क्वेश्चन आएगा उससे हो जाएगा, है ना। चलो रिवैल्यूएशन बनाए। सबसे पहले क्या दिया है बेटा? देखो, प्रीमाइजेस इज टू बी इंक्रीज 2 लिखा है। क्या सिखाया था कि यदि 2 लिखा है तो डिफरेंस लिखना है। क्वेश्चन में देखो प्रीमाइजेस कितने के हैं बेटा? सॉरी, क्वेश्चन में प्रीमाइजेस है 1,50,000 और यहां प्रीमाइजेस हो रहे हैं 2 लाख के, यानी कि 50,000 रुपए से प्रीमाइजेस बढ़ रहे हैं। आपका फायदा है। नेक्स्ट, उसी के आगे लिखा है स्टॉक बाय। जहां बाय लिखा हो वहां डायरेक्ट अमाउंट आता है कि स्टॉक को 5,000 रुपए से बढ़ाना है। बाय स्टॉक, ये दोनों बैलेंस शीट में प्लस करके लिखेंगे अभी। क्रेडिटर 60,000 रुपए के एक बिल था, परचेस किया था, बुक में लिखना भूल गए हैं, तो क्रेडिटर्स प्रूव्ड 60,000, 1 बिल फॉर गुड परचेस्ड। ठीक है, तो प्रूव्ड एट 60,000 मतलब 60,000 रुपए से हुए हैं। ध्यान ये देना है कि क्रेडिटर्स 50 के हैं लेकिन 60,000 के हुए हैं, मतलब 10,000 रुपए से बढ़ रहे हैं, 60 से मत बढ़ा देना। क्रेडिटर्स प्रूव्ड एट 60,000 रुपीज, तो पहले 50 के थे अब 60 के हो रहे हैं, तो 10,000 से बढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। फिर आउटस्टैंडिंग रेंट 12,000। क्वेश्चन में देखो आउटस्टैंडिंग रेंट है क्या? नहीं है, यानी कि पूरे के पूरे 12,000 रुपए आउटस्टैंडिंग रेंट के लिखने हैं। लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। टू आउटस्टैंडिंग रेंट पूरे 12,000 लिखना बेटा, पूरे 12,000 रुपए। और ऐसे ही प्रीपेड एक्सपेंसेस के पूरे सैलरी के 2,000 रुपए, वो असेट से बाय प्रीपेड
सैलरी पूरे 2000। फिर प्रोविडेंट फंड वॉज ओनली 10,000। क्वेश्चन में देखो प्रोविडेंट फंड जो दे रखा है वो 15,000 का है। 15,000 का पीएफ 10 का हो रहा है, 5,000 रुपए से लाइबिलिटी कम हो रही है। पीएफ प्रोविडेंट फंड। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 16 का है, लेकिन क्वेश्चन में बेटा रिजर्व दे रखा है 40 का, तो 40,000 में से ये 16,000 क्लेम के माइनस हो जाएंगे। आपको यहां लिखने की जरूरत नहीं है। क्लेम कब लिखते हैं? जब रिजर्व नहीं होते हैं। अभी आपका क्लेम हो रहा है वर्कर्स का, लेकिन रिजर्व है तो वो रिजर्व में से माइनस हो जाएंगे। तो रीवैल्यूएशन का आपका प्रॉफिट लॉस क्या आ रहा है? देखो 50, 5, 55, 60, 62 में से कितने 22 जाएंगे? 40,000 आ गए आपका। बिल्कुल ये आ गया रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल एक्स और वाई। कौन से रेशियो में बटेंगे भाई? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है? ओल्ड रेशियो देखो भाई क्वेश्चन में कितना है? 5:3। 40,000 5/8, 8 5 जा 25 और 15। ठीक है, ये क्रेडिटर्स वाली बात ध्यान रखना। 60,000 के प्रूव्ड हुए हैं, मतलब 50 से 60। अब रिवैल्यूएशन बन गया पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में ध्यान दो, सबसे पहले मैम ने क्या सिखाया है? बाय बैलेंस बीडी, बाय बैंक, फिर बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ये 3 चीजें सबसे पहले लिखना। ठीक है, चलिए बैलेंस बीडी में क्या लिखूंगी? पुरानी कैपिटल एक्स और वाई की कितनी है बताओ? 2,60,000 और 1,35,000। नया पार्टनर कितनी लाया? तो नया पार्टनर लेकर आया है 1,50,000। ठीक है भाई। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल, इसीलिए मैंने अलग अलग किया था। देखो प्रीमियम फॉर गुडविल 18,000 रुपए कैश लाया था, 10 और 8। फिर से सुनना, 18 तो नगद लाया था और करंट करके भी लिख रखा है, इसका नाम तो नहीं आएगा, बट एक्स और वाई के खाते में 15 और 12 और जा रहे हैं, तो 15 और 12 और जाएंगे। किस नाम से लिखेंगे? जेड्स करंट अकाउंट, बाय जेड्स करंट अकाउंट। ये किसकी बनी? जो कैश में लाया। ये किसकी बनी? जो उधार है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। इसके बाद रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट डाल देती हूं, बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 25,000 और 15। फिर क्वेश्चन में देखो WCR दे रखा था 40,000 का। ठीक है, 40 में से कितने का क्लेम हो गया बेटा? 16 का। तो 40,000 में से 16,000 क्लेम के माइनस हुए, बचे कितने? 24। 24 इंटू 5/8 और 3/8, 8 3 जा 3 5 जा 15 बाय WCR कितना आएगा बेटा? 15 और 9। और ये क्लेम कहां जाएगा मैम? ये जो 16,000 का क्लेम है वो बैलेंस शीट में लिखेंगे अभी लाइबिलिटी साइड। ठीक है, फिर WCR भी हो गया। इधर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 16,000। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हो, डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हो, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो, कहां लिखा हो? असेट साइड में। लॉस होता है हमेशा पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या एक्सपेंसेस जो लिखा हो, कितने रुपए? 16,000। तो 16,000 इंटू 5/8, 8 2 जा 2 5 जा 10, 10 और 6। और कुछ बचा क्या? पुरानी गुडविल है? नहीं है।
क्वेश्चन खत्म, पार्टनर्स कैपिटल बन गया, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल बना। अब क्या बची बेटा, बैलेंस शीट। 2,60,000, 15 और 15 30, 40, 50, 60, 65,000 प्लस 2,60,000, 3,25,000 माइनस 10, 3,15,000, ये आ गया पहले का आंसर। 2 बैलेंस सी डी 3,15,000। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर 12 और 8 20, 20 और 30 35, 35 और 9 44, 44, 44 और 1,35,000, 1,79,000 और ये 1,50,000। 1,79,000 में से 6 गए, 1,73,000 और ये आपकी आ गई, ठीक है। अब बैलेंस शीट, चलो बैलेंस शीट बना लेते हैं फटाफट। ये क्वेश्चन में सारे कंसेप्ट आ गए, बहुत सारे। अब हिडन गुडविल, नेक्स्ट वीडियो से क्या करेंगे, हिडन गुडविल। अब बैलेंस शीट बनानी है। देखो पुरानी बैलेंस शीट को पकड़ के रखो, ये बैलेंस शीट लिखा। सबसे पहले देखो क्रेडिटर। क्वेश्चंस हमारे टीचर्स कहते थे जब हम पढ़ते थे कि भाई क्वेश्चन एक बार में याद हो जाना चाहिए, मतलब हमें पता होना चाहिए क्रेडिटर 50 के और 60 के हो रहे हैं, 10,000 से बढ़ रहे थे, मतलब याद रखना चाहिए तो जल्दी होगा। और बेटा टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है 12th क्लास में। प्रोविडेंट फंड ये कम हो रहा था, 10 का हो रहा है, 5,000 से कम करना था, ये रहा। थोड़ा सा याद भी रखेंगे जब अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे। WCR तो नहीं लिखेंगे, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिखेंगे जितने का हो गया, क्योंकि जो क्लेम हुआ है वो हमारी लाइबिलिटी है 16,000 की, वो लिखेंगे। रिजर्व नहीं लिखेंगे, रिजर्व बढ़ गया, जो क्लेम हुआ है वो लिखेंगे। फिर कैपिटल, कैपिटल कौन सी लिखेंगे, न्यू XYZ 3,15,000, 1,73,000 और 1,50,000। क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नहीं। आउटस्टैंडिंग रेंट एक लाइबिलिटी और है हमारे पास 12,000 की। इधर आते हैं, सबसे पहले लिखा है बैंक, तो बैंक में 29,000 है, कैपिटल के 150 और गुडविल के सिर्फ 18,000 रुपए जो कैश लाया था वो प्लस होंगे। डेटर्स एज इट इज लिख देंगे, डेटर्स में कुछ नहीं हुआ। स्टॉक, स्टॉक बढ़ रहा है 5,000 से, 1,25,000, 5 से बढ़ेगा 1,30,000 हो गया। प्रीमाइजेस 150 कितने से बढ़ रहा है, 50 से बढ़ रहा था, ये 50 से बढ़ाकर लिख दिया 2,00,000। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस नहीं आएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। और अब ऐसी चीज जो रिवैल्यूएशन में आई है, नई एसेट्स नई लाइबिलिटी, वो भी लिखना है, इसलिए हमेशा चेक करना। तो प्रीपेड सैलरी कितने रुपए, 2,000, क्या हो गया, नहीं। जेड्स करंट करके, ये किस चीज का है भाई, ये वो गुडविल है जो वो बाद में लाएगा, 27,000 रुपए। यदि कोई नया पार्टनर फर्म में आएगा और यदि वो गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाता तो हम करंट करके लिखते हैं, और वो करंट का पैसा एसेट साइड में शो करना है। अब क्या करना है, टोटल कि हमारी मेहनत पूरी सफल हुई है या नहीं। बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 7,36,000। चलो इधर का करते हैं पहले, 29 और 168, 197, 180, 130, 2 लाख
और 29, ये आ गया 7,36,000। बिल्कुल करेक्ट है भाई, यही आंसर आ रहा है। इधर देखें 3,15,000 प्लस 1,73,000 प्लस 1,50,000, 6,38,000 प्लस 12,000 प्लस 26 हो गया और प्लस 60,000। ये आपका आंसर आ गया। क्या क्या था इस क्वेश्चन में? इसमें नया रेशियो निकाला, गुडविल का कुछ हिस्सा कैश में था, कुछ क्रेडिट था, फिर रिवैल्यूएशन बहुत अच्छे पॉइंट थे, फिर पार्टनर्स कैपिटल में, और फिर बैलेंस शीट। बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। ये अकेला क्वेश्चन आधा घंटा खा गया है हमारा, लेकिन मैंने फिर भी स्पीड मेंटेन करके रखी है ना। मैं बहुत धीरे नहीं पढ़ा रही, कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी हो, है ना। जैसा कि आप लोग कमेंट में लिख रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर जल्दी करवा दो, नेक्स्ट। बेटा जी इसी में अभी कम से कम मेरे 25 क्वेश्चन और बच रहे हैं। इससे ज्यादा और स्पीड क्या बनाएंगे हम लोग? अगर इससे ज्यादा और स्पीड बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली फिर समझ में नहीं आएगा। तो मैं बिल्कुल लगी हुई हूँ, रोज क्वेश्चंस कर रही हूँ ताकि आपको रोज वीडियो मिले। ठीक है, कोशिश है पूरी की पूरी बुक कंप्लीट हो और जल्दी से जल्दी हो। बट 11 के भी कुछ वीडियोस बनाने होते हैं, है ना। बट इसी तरह से आप लोगों का सपोर्ट मिलते रहना चाहिए। यदि नए स्टूडेंट्स हैं और यदि मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें वीडियो शेयर करें अपने फ्रेंड्स लोगों को। ठीक है, अपने तक नहीं रखना है, दूसरों को भी बताना है कि मैम पढ़ा रही हैं और इस तरह से पढ़ा रही हैं। इतनी हेल्प तो चाहिए मुझे। सब्सक्राइब करवाएं और खुद भी करें। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में हिडन गुडविल के साथ। टेक केयर, बाय।